TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। खुद मेरा आज की ताज़ा खबर है और डॉक ब्लॉक श्रीराम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज मंगर है, मार्च की 15 तारीख, 15 मार्च है। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और ये भी कि दम बता दे, कम यो कोस्ट US डॉलर 25 तक है और एरो के वास्ते 22 तक है। फिर तेल का दाम गोतु के पास इस वक्त में ऑनलादत है 19 और डीजल 19 है। फिर RBI के पास ऑनलादत 19 और डीजल का दाम 19 है। तो ये भी आपको मालूम हो चला और आगे चलकर ये भी आपको मालूम होना ज़रूरी है कि लोग कहते हैं फील हैबन आनंद बखिन फन द न्यू मंथ आलखिन हेल्थ मेयर। तो महीना की शुरुआत में बहुत से लोगों के पास कोई पैसा नहीं रह जाता, फूटी कौड़ी नहीं रह जाता, सब ख़त्म हो जाता है। तो पैसा ख़त्म तो तमाशा ख़त्म, ख़रीदारी ख़त्म, खर्चा उठाना ख़त्म। तो सभी चीज़ के लिए पैसा, लोग कहते हैं मनी रोज द वर्ल्ड, पैसा की माई पहाड़ चढ़ता है। तो पैसा नहीं है तो पहाड़ कहाँ से, ज़मीन पर भी आप नहीं चल पाएंगे। बहरहाल ये भी आपको मालूम हो चला नॉख ऑनदोजलखेत ऑफ वेल के वजह से फगवा खफीर कन एंड मख वार्दन। तो भैया अभी तक मालूम नहीं, पता नहीं, कोई कुछ नहीं इसके बारे में कहता कि आने वाले फगवा पर्व जो है किस तरह से मनाई जाएगी, या इजाज़त है मनाने के लिए या लोग मना सकते हैं, अभी तक कुछ पता नहीं है। तो देखो कब पता चलेगा, जब पता चलेगा तो आपको भी पता होगा, है ना। बहरहाल मेल प्राइस पर हो, कल किसी ने ऐप पठाया था कि पिसान की दाम चढ़ गया। तो हकीकत है, देख अब अखबार भी लिख रहा है कि पिसान का दाम चढ़ गया। तो ये खुद ब खुद जाहिर है कि ब्रेड का दाम भी चढ़ेगा। ब्रेड के बारे में हम क्या बोले, जितना भी दाम चढ़ते चले जा रहे हैं, ब्रेड का वजन उतना ही कम होते चले जा रहे हैं। अगर एक ब्रेड आप काटो उसको ब्लैक करने के लिए तो भैया इस तरह से छितरा जाता है कि उसमें आप कुछ भी नहीं रख पाएंगे, कुछ भी नहीं, कोई ब्लैक उसमें नहीं रख पाएंगे। इतना इस तरह से ब्रेड आजकल के बनता है और इसका वजन भी इतना होता है कि 10 आप खा जाए तो पहले का 1 और आज का 10 न ब्रेड का हालत है। फिर भी ये भी आपके सामने हम रख दें कि बरखरसलान खफालक स्टक मिताल हेनार बरख तरफ ऑफ द प्लाट्स। हेनार बरख भैया इतवार को भाई मैंने शनिचर को वहाँ से गुजरा और जिस तरह से वो हल्ला मचा रहा है वो पुल, वो बुरक्की, इतना हल्ला कि भाई अगर आपकी कान जवरना तो आप बहरा हो जाएंगे ना, कान जवरना तो बहरा हो जाएंगे। इतना हल्ला और जितना पलंगा लोहा वगैरह सभी खुला हुआ है। न जाने वहाँ के अगवाकार लोग जो है, जो लोग के जिम्मा ये काम है वो क्या करते हैं बप्पा, पता नहीं। अब देखो मुसीबत, ये देखो अब मुसीबत हुआ है तो भैया जिसका मुसीबत हुआ है हानि उसका हुआ है। तो प्रदीप परमेश्वर बता रहा है कि बॉक्सिंग हादसा इतवार को हुई है और ये हेनार के पुल बुरक्की पर निकेरी में, और इनका औरत जो उस बुरक्की से गुजर रही थी तो ख्याल नहीं किया कि वहाँ पर एक टुकड़ा लोहा जो है निकला हुआ है और इस तरह से उसमें धक्का लगा, वो ख्याल नहीं किया बेचारी, और धक्का इस तरह से लगा कि मोटर गाड़ी बहुत बर्बाद हो गया। यहाँ तक कि उनका गियरबॉक्स भी भैया बर्बाद हो गया, गियरबॉक्स फूट गया। अगर फूट गया तो भैया गाड़ी नहीं चल पाएंगे, तो साफ जाहिर है कि गाड़ी बिल्कुल बर्बाद हो गए। और इसका जो हानि हुआ करीबन $1000 का हानि हुआ, परमेश्वर ये बात बता रहा है। और जाकर ये भैया देखो इतना हानि होने पर भी ये जाकर अपने दोस्तों को पुकार किया और दोस्तों आया, यानी कि राकेश गुप्ता, शर्विन बदल, परवेश बदल, विजय महाबल, यहाँ पर आए ये लोग। यानी कि लोहा जो निकला हुआ था ये लोहा फिर वहाँ पर अपनी जगह पर रखने के लिए, और मोकरो भैया शायद हमारे वजन से और ज़्यादा इतना ज़बरदस्त मोकरो लेकर यो लोग आया है, वहाँ पर ये लोहा रख कर फिर अपनी जगह पर मारने के लिए। परमेश्वर बता रहा बहुत अच्छा काम किया भाई, आप लोगों को तकमा होना चाहिए, तकमा मिलना चाहिए, इज्जत अफजाई करना चाहिए जो काम आप लोगों ने किया है। और आपके जो नुकसानी हुआ तो भैया
जिसकी सबब से हुआ। सरकार जो निगरानी नहीं करता इन पर, सरकार को चाहिए आपको ये खर्च जो आपको हुआ, ये नुकसानी जो खर्च बर्दाश्त करने के लिए परमेश्वर ये बता रहा है। और परमेश्वर बोले कि भैया ज़रा से अंदाज़ा लगाइए, अगर कोई ब्रोंफिसर वहाँ से गुजरा हुआ होता और इसमें धक्का मारता तो उनकी हालत क्या होता। भाई ना मालिक बचा दिया, परमात्मा खुदा बचा दिया कि कोई ब्रोंफिस के साथ ऐसा नहीं हुआ। बहुत अफसोस की बात है भैया हमारे देश में, हम क्या बोले। और पिसान के दाम तो चढ़ गया। तो भैया मैंने बताया, किसी ने हमको कल भी ये खबर दिया था, तो बोले है ना मिल्क प्रोड्यूसेंट जो है दमोलन का कल अपना दाम उठा दिया है। और ये लोग ये कहते हैं कि ये लोग को ये ज़रूरी था, कोई अब रास्ता और नहीं रह गया था, ना कोई रास्ता इन लोगों के लिए अब बाकी नहीं रह गया है, इसलिए इन लोगों को दाम उठाना पड़ा। और यह सबब इसका है कि दुनिया में दाम जो चढ़ रहा है खरान और तारवा का, जिससे पिसान बनता है, फॉर पाकिस मटेरियल एनर्जी वगैरह इनपुट्स जितना सब का दाम चढ़ रहा है, तो इन लोगों को भी अपना दाम चढ़ाना पड़ा। यानी कि यूक्रेन और रूसलैंड का जो ओवरलॉक है, जो यहाँ पर हंगामा हो रहा है दोनों देशों के अंदर, ना ओवरलॉक जो हो रहा है, तो भैया ये सबब है कि दाम इन लोगों को चढ़ाना पड़ा। क्योंकि यही वो देश है, 4 देशों में से ये वो देश है कि जहाँ से सबसे ज़्यादा खरान और तरव निकलता है। तो भैया गुज़रे हुए 3 हफ्ता पहले 40% तरव चढ़ा था। और दमोलन का खुलियो भिखारी ये बात बता रहा है कि इन लोगों को अब कोई रास्ता नहीं रह गया, दाम कोई रास्ता नहीं रह गया था, इसलिए यही रास्ता ये लोग पकड़ा कि दाम चढ़ाना चाहिए। मिल्क प्रोड्यूसर आंतपासन एंड जो द खरान लेफरिंगन, यानी कि खरान वगैरह जो पिसान बनता है जिससे, तो ज़रूर इन लोगों को और ज़्यादा दाम पर ख़रीदना पड़ता है, तो इसलिए ये लोग चढ़ा दिया। मलक प्रोडक्सी डिस्ट्रीब्यूसी तो क्यों नहीं, तो ये फिर भी लोगों को गारंटी दे रहा है कि इसके साथ ये लोग गारंटी दे रहा है कि मिल्क प्रोडक्सी और डिस्ट्रीब्यूसी जो है पिसान का, ये लोग करेंसी दे रहा है कि ये देते रहेंगे, हालांकि दाम चढ़ गया है। दिसंबर गुजरे हुए साल में इम्पोर्ट तारवा का ऑफर है सब्सिडी के साथ हुआ, और वेसल कोर्स जो सेफ इफेक्ट था इसके मुताबिक, लेकिन अब तो अमेरिकान डॉलर यानी वारी से बिल्कुल चढ़ गया। मार्क कॉन्फॉर्म यानी मार्क बाज़ार की हैसियत के बाज़ार के मुताबिक ये लोगों को अब दाम यानी कि पैसा भरना पड़ता, इसलिए तो चढ़ गया है। और भैया बताई जाती है अब इन लोगों के पास भी कोई रास्ता और नहीं था सिर्फ चढ़ाने के लिए। लेकिन मैंने बता दिया कि जितने चढ़ते चले जा रहे हैं, जो कीमत है, जो वज़न है ब्रेड का वगैरह, उतने ही घटते चले जा रहे हैं। आशीष गयादीन क्या कहता, इंटरनेशनल कॉन्टैक्टन ओक बलंगरेक फॉर पार्लियामेंट वर्क, बोले इंटरनेशनल संबंध और देशों के साथ ये ज़रूरी है कि पार्लियामेंट के काम हम लोग और ठीक तौर से कर सके, भैया आशीष गयादीन बता रहा है। और बोले है कि दुनिया में जितने पार्लियामेंट ने अलेमेट वर्क ऑन द नेशनल असेंबली एंड द लेडन मार फर्ट्रैक ओक इंटरनेशनल फर्ट्रावन इन सुरिनाम, बोले इसके सबब से जो संबंध ये लोग जोड़े और देश के साथ पार्लियामेंट की हैसियत से, तो भैया जो क्या कहते हैं कार्रवाइयाँ हैं और जो तरक्की है देश के लिए, इसके सिलसिले में बात होता है। और दोनों देशों के लिए और देशों के लिए जिसके साथ ये लोग भी संबंध जोड़ रहे हैं, वो देशों के साथ भैया और उम्दा और अच्छे तौर और तरीके से ये लोग काम कर सकते हैं। Met parlementaire democratie waar we beginselen van rechtsstaat en mensenrechten gelden। mensenrechten भैया mensenrechten के बात होता, आज कौन रखता रह गया? mensen को कौन, इंसानों को कौन हक रह गया? दुनिया भर में आप देखते हैं कि जिसके जी में आते भैया बम दागते रहे हैं, बेगुनाह लोगों को मारते रहते हैं, और दुनिया खड़े होकर तमाशा देख रहा है। दुनिया खड़े होकर तमाशा देख रहा है जिसके जी में आता है। बोले भैंस वही ले जाता है जिसके हाथ में लाठी होता है, तो लाठी जिसके हाथ में वो मारते रहते हैं और दुनिया खड़ा होकर तमाशा देखता है। बहुत अफसोस की बात है। और भैया देखो यहाँ है इंटर पार्लियामेंटाire Unie te Nusa Dua Bali Indonesië 9 tot 24 maart tot opnieuw bevestigd dat Suriname deel is van de internationale parlementaire gemeenschap।
तो भैया ये लोग जब जा रहे हैं 19 से लेकर 25 मार्च तक, तो पता ये चलता है, बताई जाती है कि सूरीनाम एक हिस्सा है, यानी कि ये इंटरनेशनल खमीस कप का। तो ये सबब है कि इन लोगों को जाना पड़ता है। तो जाओ भैया, अच्छी तरह से काम करो। सेंट्रल बैंक van Suriname gaat tegen die veiling en openstellen voor andere partijen। आप देखो भैया, आशीष जो हंगामा उठाए गुजरे हुए दिनों में, और भैया इसके सिलसिले में तो हम लोग यहाँ से कितनी बार भी आवाज़ भी उठाएं। सेंट्रल बैंक अब कहता है अब तरमेन डिपोजिटो फेलिंग जो होता है और लोगों के लिए, वो अंदर पड़ते हैं, और लोगों जो हिस्सा है, हमारे जनता जो हिस्सा है इस देश का, तो उन लोगों के लिए भी। और ये प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी गुजरे हुए हफ्ता पार्लियामेंट में ये कहा, क्रिटिस vragen van leden zowel de coalitie als de oppositie over de wekelijkse TD-veilingen। जो सवालात किए इसके सिलसिले में, जो सवालात हुई है, तो भैया कोaliसी ओपोजिशन सभी मिलकर ये सवाल जो इसके ये सबब है कि अब चंद्रिका प्रसाद संतोखी प्रेसिडेंट साहब ये कहता है कि और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। ook velen in de samenleving fronsen hun wenkbrauwen bij de enorme rentebedragen die de banken met de TD-beveilingen opstrijken। यानी कि लोगों को हैरत होता है कि कितना भैया, कितना इन लोगों को मिलता है न भैया। अब लोगों को हैरत होता है, रेंट बदराखन इन लोगों को इसके साथ जो ये लोग बितौर कर अपने जेब में रखते हैं, बगैर कुछ करे भैया मिल्टू मिलीनियर बन जाते हैं। फेलन है बना बखे फंद निवान आँखें क्या, मैंने बताया ना कि पैसा 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 ना। तो भैया पैसा अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, हैं क्या करेंगे? आप सिर्फ खड़ा होकर देखते रहेंगे जिसके पास है किस तरह से खर्च करता है। बहरहाल आपकी जो है तो उसको किफ़ायत से, बहुत हिसाब से कोशिश करो खर्च करने के लिए। और तमाम खबरें जो आज के लिए भी अहमियत रखता है, हम भी तो आपके सामने रख दिए बप्पा। जो आपके लिए अहम है ले लेना, जो नहीं है तो हमारे लिए रही किशोर साहब सोनी के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।